जय मेहर बाबा। सबको इस सेशन के लिए, बुक रीडिंग सेशन के लिए आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई किताब की रीडिंग का शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है वास्तविकता का उदय। इन रियलिटी, ये वास्तविकता का उदय डॉन ऑफ रियलिटी का ट्रांसलेशन है। डॉन ऑफ रियलिटी 2017 में 217 में पब्लिश हुई थी। इसमें मैंने अपनी स्टोरी लिखी थी, बाबा से प्रेरित ये कहानी लिखी थी, अपनी कहानी। और इसके पब्लिश के बाद मुझे रिक्वेस्ट आई कि हिंदी में इसका अनुवाद हुआ जाए, तो वो किताब हमने 220 में ये किताब को पब्लिश की है। और इसका अनुवाद किया है तिलक राज शुभ जी ने। वो भी बाबा लवर रह चुके हैं, बाबा लवर हैं, वो दिल्ली से हैं। और उनका काफी आभार है कि मेरा काफी आभार है उनपे कि उन्होंने ये किताब अनुवाद करने के लिए उन्होंने हमारी मदद की। और इस बुक का एडिटिंग किया है वीणा भार्गव जी ने, वो भी पुणे से हैं। वो काफी उनको भी मैं काफी आभार प्रकट करती हूँ ये किताब का अनुवाद करने के लिए। ये किताब के दोनों किताब के बाद ये जनवरी 1, 2020 को डॉन ऑफ जॉय ऑफ गॉड रियलाइजेशन भी पब्लिश हुई थी। इस सब किताबों का इसका ये नेक्स्ट सीक्वल है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं वास्तविकता का उदय। ये किताब प्रियतम मेहर बाबा को समर्पित है और उनके नाम जाप से अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय कहकर आज मैं ये किताब का रीडिंग शुरू करती हूँ। ये सारे किताब, आपको ये भी बता दूं कि ये सारे किताब जो है आपको अमेज़न में मिल जाएंगी और आप वहां से इसका आप चाहे तो इसका एक कॉपी आप पिकअप वहां से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं पढ़ रही हूँ लेखिका की ओर से। मैं ही लेखिका हूँ, मेरा नाम विद्यावती है और मैं ही इस किताब की लेखिका हूँ। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ती जाऊंगी आपको इसका सब्जेक्ट भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और हम किताब की रीडिंग शुरू करते हैं। लेखिका की ओर से। मुझे याद है जब मैंने अपने हृदय में सुनाई देने वाली आवाज को अपनी डायरी में लिखने के लिए पहली बार कलम उठाई। उस समय मैंने यह इसलिए किया क्योंकि यह प्रेरणात्मक अंतर्दृष्टि पूर्ण विचार मेरे लिए बहुत कीमती था और मैं इसे अपने लिए संजो कर रखना चाहती थी। मैंने अपनी खुशी के लिए ऐसे विचारों और शिक्षाओं को बहुत वर्षों तक लिखा। मैंने नहीं सोचा था कि यह लेखन बाद में एक पुस्तक का रूप धारण करेगा। पुस्तक के शीर्षक के रूप में डॉन ऑफ रियलिटी का विचार मेहर बाबा की समाधि पर मिलने वाला आश्चर्यजनक उपहार था। निस्संदेह यह किताब मेरे प्रियतम मेहर बाबा को समर्पित है क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु उन्हीं से आरंभ होती है और उन्हीं की वजह से ही होती है। यह पुस्तक पुनर्जन्म की वह कहानी है जिसमें इस जन्म और इससे पहले जन्म के वे यादें हैं जो अवतार मेहर बाबा से जुड़ी हैं। मैं अपने पाठकों से अनुरोध करूंगी कि पुस्तक पढ़ते समय इन 3 चीजों पर ध्यान दें। इस पुस्तक में 3 भाग हैं। पहला, मेरे जीवन के अनुभवों और मेरी जीवन यात्रा की जानकारी। इस आध्यात्मिक यात्रा से मिली शिक्षाएं। और तीसरा, मेहर बाबा के उन संदेशों की जानकारी देना जो कि मैंने अपने हृदय में सुनी। विषयों को प्राप्त अनुभवों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। उनसे मिली शिक्षाओं को आगामी अध्यायों में सम्मिलित किया गया है। इन शिक्षाओं ने मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान की।
प्रदान की है, क्योंकि ये मेहर बाबा द्वारा बिजली की गति से प्रदान की गई ज्ञान की किरणें हैं। आप पाएंगे कि बेशक अनुभव कम है, परंतु शिक्षाएं बहुत है। मैं कहूंगी कि यह अवतार का प्रगति पथ पर ले जाने का तरीका है, यानी कि थोड़े प्रयत्न से भी वह बहुत दे देते हैं। ये शिक्षाएं विभिन्न समय और स्थानों में आई हैं, ऐसी झलकियां हैं जिन्हें मैं अनुभव का नाम दूंगी। बाबा ने कुछ चीजें तो मुझे स्पष्ट तौर से बताई और मैं सुनती गई और लिखती गई। पुस्तक में इनका स्थान, तिथि और समय लिखा गया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह आवाज मेहर बाबा की है, क्योंकि इसमें आदेश, स्पष्टता और प्रबलता है जो कि मेरे बस की बात नहीं है। मैंने पाया कि ऐसे समय में भाषा अनायास ही बदल जाती है और मेरा मन अपनी निर्णय शक्ति खो बैठता है। इसलिए ऐसे अंश पुस्तक में जो के त्यों दिए गए हैं। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि मैं बाबा की आवाज और अपने विचारों में अंतर कैसे कर पाती हूँ, तो मेरा उत्तर है, मैं बाबा की आवाज और अपनी आवाज में इसलिए अंतर कर पाती हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे इस बात में भी शिक्षित किया है और मैंने इसका अध्ययन किया है जैसे कि बाबा चाहते थे। इसलिए पाठकों से अनुरोध है कि प्रवाह और लेखन की तरीके पर ध्यान दें, आनंद से पुस्तक पढ़ें और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे जरूर लिखें। विद्यावती येडवल्ली और ईमेल आईडी है vidya.why@gmail.com। अब हम पहले अध्याय की तरफ चलेंगे जिसका नाम है समापन से आरंभ। यह रविवार 2 दिसंबर 1956 की बात है। हम कार द्वारा पुणे से सतारा की यात्रा कर रहे थे और मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरे मन में बहुत कम विचार थे और मैं तेजी से पीछे छूटते हुए पेड़ों को देख रहा था। हवा मेरे चेहरे को सहला रही थी। अकारण मैं स्वयं को हल्का महसूस करने लगा। मैंने सोचा, आज का दिन अच्छा रहा है। अन्य लोगों के साथ कार में यात्रा करना सुखद लग रहा था। हालांकि मेरी प्रसन्नता का कोई विशेष कारण नहीं था। मेरे जीवन को बदलने वाला व्यक्ति कार की आगे सीट पर बैठा हुआ था। अनायास ही मेरी आंखें उन्हें निहारने लगती और मैं प्रसन्नता से भर उठता था। मेरी उस व्यक्ति से पहली मुलाकात लगभग 30 वर्ष पूर्व हुई थी और मैं किसी अज्ञात कारण से उनकी तरफ आकर्षित हुआ। मेरी आंखों के सामने वह चेहरा बार बार आया और मैंने महसूस किया कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सम्मोहन ही कुछ ऐसा था कि मैं उनसे मिलने के लिए लालायित हो रहता था और जब भी अवसर मिलता मैं उनसे मिलने जा पहुंचता। उन्होंने मुझसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और उसे पूरी करने को कहा और मैंने यह आज्ञा पालन किया। इन छोटी छोटी मुलाकातों से मेरी मुलाकातों ने मुझे तरोताजा रखा। अपनी शिक्षा पूरी होते ही मैंने निश्चय किया कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। उनके सानिध्य में मैं बदल जाता था। अपने पिता की हर बात पर भरोसा करने वाले बालक की तरह मैं बिना प्रश्न किए उनकी हर बात मानता था। इससे अधिक मैं और कुछ चाहता भी नहीं था। मेरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती थी और उनके शब्द मेरे लिए आदेश थे। वह सब तार्किक यह सब तार्किक तो नहीं लगता था और बीच बीच में मैं अपने आप से पूछ बैठा, क्या मेरा ऐसा करना उचित है? और हर बार अंतर मन से यह उत्तर निकल आता, हाँ, केवल यही करना ही सही है।
अपने कार्य को समर्पित भाव से करते हुए और अपने साथ रहने वाले लोगों की संगति में रहते हुए कई वर्ष बीत गए। मेरी डॉक्टरी शिक्षा के कारण मुझे वहां के लोगों का इलाज और सेवा करनी होती थी। मुझसे वह चाहते भी यही थे। उनके द्वारा लोगों के लिए की गई परियोजनाओं का मैं एक सदस्य होता था। मन से अथवा बेमन से मैं उनमें अपना योगदान देता था। मुझे इन परियोजनाओं के नतीजे के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था और ना ही मैं इन पर सोचता था। हम सब तो उनकी समझ पर भरोसा करते थे और पूरी आस्था से उनकी निर्देशों का पालन करते थे। इनमें से कुछ परियोजनाएं बीच में ही अचानक बंद कर दी जाती थी। ना तो कोई कारण बताया जाता और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता था। सभी यही कहते थे, वे सब जानते हैं। कभी कभी काम और जीना कठिन लगता था, परंतु उनकी उपस्थिति इन सब पर विजय पा लेती थी। व्यक्तिगत जीवन जीने का विचार खत्म हो चला था। कभी कभी मन में विवाह करने और परिवार बसाने की इच्छा जगती थी, परंतु उन्हें इस बात का भी पता चल जाता था। उनकी उपस्थिति में कोई विचार निजी नहीं रहता था। समय के साथ यह इच्छा भी बुझ गई थी। मेरे जीवन में केवल एक ही भावना बची थी, वह थी उनसे प्रेम करना। मैं उनके पास रहना और उन्हीं का ध्यान चाहने का उत्सुक था। कई बार मैं उनके पास बहुत दिन तक रहता और तो कई बार उन्हें देखे कई महीने बीत जाते थे। केवल एक बात मुझे प्रेरित करती रहती थी कि मैं उनका कार्य कर रहा हूँ और मंडली का सदस्य हूँ और शीघ्र ही उनके पास रहूंगा। कई बार वह दिनों महीनों तक यात्रा करते थे और उनकी प्रतीक्षा करते रहना ही मेरा काम था। उनकी मंडली के कई अन्य सदस्यों की तरह ना तो मैं प्रतिभाशाली था और ना ही मुझ में कोई विशेष गुण थे। मुझ में ना ही कोई ऐसी बौद्धिक एवं आध्यात्मिक योग्यताएं थी जिसे कि मैं उनके साथ बांट सकूं और चर्चा कर सकूं। इसलिए मैं अपने विचारों और धारणाओं के बारे में चुप रहकर मेरे आसपास होने वाली घटनाओं को आत्मसात करके और दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करके सीखने लगा। कभी कभी मैं अपने विचारों को लिख लेता था, परंतु बाबा को यह भी पता चल जाता था, क्योंकि मैं जब उनसे मिलने जाता तो वह कहते कि जो तुमने लिखा है उसे पढ़कर सुनाओ। मैं अपने इस छोटे से रहस्य के खुलने पर चकित हो जाता था। मैं झिझकते हुए उन्हें पढ़कर सुनाता था। वह सदैव मेरे लेखन की प्रतीक्षा करते थे और जबकि मुझे लगता था कि वह मेरे लेखन की प्रशंसा भी मेरा लेखन उस प्रशंसा के काबिल न था। ऐसे क्षणों में उनकी सराहना और प्रेम मुझ में आगे बढ़ने की शक्ति भर देते थे। उन क्षणों को मैं अपने हृदय में संचित कर लेता था। उनका प्रेम मेरे लिए एक ऐसी विद्युतीय शक्ति था जो मुझे आवेशित कर देती थी। मैंने उनके प्रेम और दया के कई प्रसंग देखे और कई कहानियां सुनी। मैंने चुपके से उनके प्रेम को हृदय में संजो लिया, क्योंकि मैं जानता था और मानता था कि उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह है। मेरे प्रति उनकी यह भावना अमूल्य थी। मेरी उदास और अंतर्मुखी एकाकी जीवन में उनका प्रेम ही मजबूत सहारा था। उन्हें मेरी दुर्बलता, जैसे कि मैं बहुत भावुक था, मिठाइयों को बहुत शौकीन था, सांपों और भूतों प्रेतों से बहुत डरता था, लड़कियों से शर्माता था आदि का पता था। इन बातों को लेकर वह मुझे छेड़ते, परंतु मुझे उनका यह सब करना अच्छा लगता था।
क्योंकि इसी बहाने उनका ध्यान मुझे मिल जाता था। उनके प्रेम से मेरा अहम पिघल जाता था। मैं नहीं जानता था कि यह उनके उनके प्रति प्रेम था अथवा मेरा समर्पण। वह मेरे आराध्य थे। मेरा कोई घनिष्ठ परिवार और मित्र नहीं थे, इसलिए मैं चाहता था कि मेरी मृत्यु उनके सामने हो। समय बीतते बीतते यह विचार मेरे घर में घर कर गया। मुझे विश्वास है कि इस बात का उन्हें पता था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उनसे मेरा लगाव बढ़ता और गहरा होता गया। उन्होंने इस बारे में कोई बात तो नहीं की, परंतु महसूस तो कर ही ली होगी। उनसे मिलने का प्रत्येक अवसर मेरे रोम रोम में आनंद भर देता था। सभी बातों से बढ़कर यह भावना मेरे जीवन की प्रेरणा थी। मैं उनके दर्शन मात्र से पुलकित हो जाता था और मुझे लगता था कि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया है। मेरा मन अब मुझे वर्तमान घटना वाले दिन में खींच लाया। हम कार द्वारा पूना से सतारा अपने निवास भवनों पर जा रहे थे। हालांकि हमने दिन में कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी हम शक्ति से भरपूर थे। मैंने उनकी तरफ देखा। वह अपने में खोए हुए थे और बीच बीच में हमसे मजाक भी कर लेते थे। अभी वह गंभीरता से सामने की ओर देख रहे थे। मैं संतुष्ट और प्रसन्नता से मुस्कुराया। कुछ क्षण ऐसे गुजरे और फिर एकाएक पता नहीं क्या हुआ, चरमराने की तेज आवाज के साथ कार ने बड़ा झटका दिया और मैं कार की सीट से उछलकर बाहर जा गिरा। मेरे सिर पर किसी चीज से चोट लगी और मुझे असहनीय पीड़ा होने लगी। मैंने चीखने की कोशिश की, परंतु मुझे अपनी आवाज भी सुनाई नहीं दी। मुझे लगा कि मेरी शक्ति समाप्त हो रही है और मैं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब मुझे होश आया, सबसे पहले मुझे बाबा याद आए। मैं समझ गया कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मैं बाबा के पास दौड़ा। उन्हें चोट लगी थी और खून बह रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने कहा, बाबा आपको चोट लगी है, मुझे मदद करने दें। अपना हाथ मुझे पकड़ाइए ताकि मैं कार से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकूं। बाबा मुझे देखते रहे। मेरा हृदय यह सोचकर दुखी हो गया कि बाबा को चोट लगी थी और उनको पीड़ा हो रही थी। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता था। मैं तुरंत कुछ करना चाहता था। मैंने फिर से कहा, बाबा मुझे मदद करने दीजिए। बाबा मुस्कुराए और कहा, नीलू कृपा करके यहाँ से चले जाओ, कोई अन्य व्यक्ति मेरी मदद कर देगा। बाबा ने यह स्पष्ट तौर पर कहा, परंतु मैंने नहीं सुना। मैंने पुनः कहा, बाबा आपके शरीर से खून बह रहा है। अपनी इस हालत के बावजूद आप मुझे कहाँ जाने को कह रहे हैं? मैं आपको यहाँ इस दशा में छोड़कर कैसे जाऊं? बाबा ने फिर कहा, नीलू कृपया जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ नाराज भी हुआ कि घायल होने के बावजूद वह मेरी बात नहीं मान रहे हैं। बाबा ने समझाया, नीलू यह स्थान को छोड़कर जाने का तुम्हारा समय आ गया है। चिंता न करो, सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ और मैं सब संभाल लूंगा। अभी यहाँ से जाओ। उस क्षण मुझे दुख हुआ और गुस्सा भी आया, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और बाबा मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। बाबा ने फिर कहा, तुम एकदम अभी चले जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। देखो तुम्हारा शरीर वहां पड़ा है। केवल ऐसा सुनने के बाद ही मैंने कार की दूसरी तरफ देखा जहां मेरा शरीर पड़ा हुआ था। मैं बहुत सहम गया। मैं मर चुका था। मैं शरीर रहित था। मैंने पूछा, बाबा यह क्या है? मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ और आप मुझे चले जाने को कह रहे हैं। मैं आपको छोड़कर कहाँ नहीं जा सकता।
बाबा ने कहा, नीलू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुम्हें यह स्थान तुरंत छोड़ना होगा। उनके यह शब्द सुनने के बाद मेरे लिए कोई विकल्प नहीं बचा। बाबा से अलग होने से दुखी होकर मैंने वह स्थान छोड़ तो दिया, परंतु मुझे पता नहीं था कि जाना कहाँ है। गुरु शिष्य का संबंध। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाऊं, गुरु शिष्य के संबंध के बारे में बात करना जरूरी है। सद्गुरु इतने दयालु होते हैं कि वह अपने शिष्य की सीमाओं और कमियों के बावजूद उसे अपना लेते हैं। सद्गुरु शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए न केवल उसे दिशा दिखाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर बढ़ने और सिखाने के लिए सुविधाओं और अवसर भी जुटाते हैं। जब भी शिष्य असफल होता है, सद्गुरु उसे क्षमा कर देते हैं और आत्म विकास की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यह रिश्ता विशिष्ट होता है और सभी अन्य संबंधों से अधिक मूल्यवान होता है। यदि सद्गुरु सच्चा है और शिष्य भी प्रतिबद्ध है, तो शिष्य के अन्य बुराइयों के बावजूद सद्गुरु उनमें शुभ परिवर्तन लाते हैं। वह मनुष्य के रूप में ईश्वर होते हैं। जब शिष्य प्रत्येक बात के लिए गुरु पर आश्रित होता है, तो सद्गुरु सही समय पर उसकी यह आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता तोड़ते हैं, ताकि पीड़ादायक तरीके से ही सही शिष्य अपने पर भरोसा करके स्वयं के अंदर ईश्वर के दर्शन करे। निस्संदेह सद्गुरु अपने शिष्य को सभी बंधनों, यहाँ तक कि जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त करना चाहते हैं। सच्चे सद्गुरु हमें वह सब नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए लाभदायक होता है। साधारणतया हम अच्छा या बुरा इसी संदर्भ में समझते हैं। सद्गुरु इससे आगे देखते हैं। वह जानते हैं यह संसार परिवर्तनशील और मायावी है, इसलिए वह चाहते हैं कि शिष्य की ऐसी भलाई हो जो इस संसार से परे हो। वह शिष्य को ऐसे प्रशिक्षित करते हैं और चमकाते हैं ताकि वह तार्किक मन से समझ में आने व दिखाई देने वाली चीजों से आगे बढ़ जाए। सद्गुरु इस प्रेम इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले प्रेम का शुद्धतम रूप होता है। इस प्रेम बंधनों को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। मेरी कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। मेहर बाबा ही मेरे गुरु अथवा सद्गुरु हैं, जिन्होंने मुझे स्वयं के अंदर प्रभु के दर्शन कराए। वह और मैं अलग नहीं बल्कि एक हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा। मृत्यु के बारे में लोगों की अलग अलग विचार हैं। कुछ इसे पीड़ादायक, कुछ एक पहेली और कुछ इसे सुंदर बताते हैं। तथापि मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो तथ्यों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मैं अपनी कहानी पर वापस आता हूँ। मेरी दुनिया बाबा से शुरू हुई और बाबा पर खत्म हुई। बाबा ने मुझे वहां से जाने को कहा तो मैं चला गया। मुझे बहुत तेजी से अंधेरे की ओर खींचा जा रहा था। इस अंधेरे के अंत में एक चमकीले प्रकाश ने मुझे अपने अंदर खींच लिया। जो कुछ भी हो रहा था उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं तो प्रवाह के साथ बहता चला गया। कितना समय इस तरह बीता मुझे कोई अनुमान नहीं था। अचानक मैंने वहां मेहर बाबा को देखा। मैंने बाबा को जैसे पहले देखा था वह उससे बहुत अलग लग रहे थे। वह बहुत सुंदर, बहुत शानदार, तेजस्वी, शक्तिशाली और प्यारे लग रहे थे। उनका शरीर वैसा नहीं था जैसे मैंने पहले देखा था।
परंतु मुझे पता था वह बाबा ही थे। उनकी सौम्य और शांत मुद्रा को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहुत प्रेम से मेरा स्वागत किया और इतने प्रेम से मुझे गले लगाया जैसे कि एक बालक को लगाया जाता है। यह सब आनंदमय पुनर्मिलन था। मैंने भी बेहद प्रसन्न होकर उनका ऐसा आलिंगन किया जैसे मैंने पहले कभी किसी को नहीं किया था। हमारे चारों ओर सुंदर विस्तार, प्रकाश और असीमित प्रेम था। यह आनंद का ऐसा क्षण था जिसे याद करके मेरी आत्मा अभी भी प्रसन्न होती है। संसार की कोई खुशी इस क्षण की समानता नहीं कर सकती। मैं उस घड़ी को ऐसे याद करता हूँ जैसे एक बालक पिता की गोद में मिलने वाले आनंद को याद करता है। उस समय कोई भी वियोग, पीड़ा, निराशा और चिंता नहीं थी। वहाँ सब कुछ शांत और प्रकाशवान था। बाबा मुझे अन्य लोगों और अलग अलग जगत में ले गए। सभी भिन्न थे, कुछ अच्छे थे तो कुछ इतने अच्छे नहीं थे, कुछ प्रकाश और आनंद से भरे थे तो कुछ अंधेरे एवं नीरस थे। हमने ब्रह्मांड के असीम विस्तार को देखा। इन अच्छी और बुरी यात्राओं के बाद बाबा ने मुझे गोद में बिठाए रखा। अंत में हम ऐसे विश्राम स्थल पर पहुंचे जहां हम लंबे समय तक रहे। कितना समय बीता था मुझे कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि वहां समय अथवा उससे जुड़ी किसी बात को समापने का कोई पैमाना न था। वहां केवल शून्य था और सारा समय बाबा मेरे साथ थे। उनका व्यक्तित्व आश्चर्यजनक रूप से दैदीप्यमान, शक्तिशाली और आनंद प्रदान करने वाला था, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए धरती पर जन्म लेना होगा। ऐसे सुनते ही मुझे डर लगा। सबसे अधिक दर्द तो उनसे बिछुड़ने का था। थोड़ी देर समझाने पर मैं मान गया। उन्होंने मुझसे 2 प्रकार के जन्मों में से एक को चुनने के लिए कहा। एक जन्म ऐसा जिसमें लक्ष्य तक शीघ्र पहुंच सकते थे, परंतु वह उतार चढ़ाव से भरा होगा। दूसरा आसान सफर, धीमा और धीरे धीरे विकास करने वाला। मैंने पहली प्रकार का जन्म यानी कि उतार चढ़ाव भरे जीवन का चुनाव इस शर्त के साथ किया कि पूरा समय बाबा मेरे साथ रहेंगे। बाबा ने मुझे कुछ विकल्प दिखाकर चुनने को कहा। अपने जीवन के विभिन्न चरणों में कुछ अनुभव पाने के लिए मुझे माता पिता का चयन करना था। मैंने भारत में आंध्र प्रदेश निवासी एक दंपति को माता पिता चुना। मृत्यु के बाद बाबा का मिलन। निस्संदेह मृत्यु के बाद मुझे बाबा से मिलना था। मृत्यु के पश्चात बाबा से मिलने का क्या अभिप्राय है? जब किसी व्यक्ति ने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए हो, बाबा पर पूर्ण आस्था रखी हो, बाबा को अपना समर्पण किया हो और इससे बढ़कर बाबा ने उसे अपना प्रिय मान लिया हो, तो मृत्यु के बाद वह बाबा के पास पहुंचता है। बाबा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बताना कि या उनसे अधिक से अधिक प्रेम करने का अर्थ यही है। हम उनसे जितना अधिक प्रेम करेंगे, उन तक पहुंचना और उनके पास रहना उतना ही आसान हो जाएगा। बाबा उस व्यक्ति के वर्तमान जीवन में ही नहीं, बल्कि इस जीवन के बाद की यात्रा, विभिन्न जन्मों के बीच के अंतराल और आने वाले जन्मों का भी ध्यान रखेंगे। जैसे आप मेरे वर्तमान जीवन का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि पुनर्जन्म की कड़ियां कैसे काम करती हैं, संस्कारों और इच्छाओं की क्या भूमिका है और आध्यात्मिक संबंध इस जन्म और आने वाले जन्मों को कैसे प्रभावित करती है।
बुद्धिमान व्यक्ति प्राय इन सब की तार्किक व्याख्या और प्रमाण की मांग करते हैं। दुर्भाग्यवश इस संसार के नियम शरीर छोड़ने के बाद लागू नहीं होते हैं और ना ही कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु को यहाँ से वहां ले जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु को यहाँ से वहां ले जा सकता है। इसलिए हम अंतः प्रेरणा और अनुभवों की मदद से रास्ता खोजना हमें अंतः प्रेरणा और अनुभवों की मदद से रास्ता खोजना होता है। यह पहले अध्याय का अंत है। अभी नेक्स्ट अध्याय हम अगले रीडिंग सेशन में करेंगे। मैं 1 मिनट ये देखती हूँ, अगर किसी भी ऑडियंस ने कोई प्रश्न पूछा हो तो मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। मैं एक बार देखती हूँ अगर कोई प्रश्न है क्या। एनी क्वेश्चंस? नहीं है। मैं 1-2 मिनट इंतजार करती हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट इंतजार करूंगी। No questions? Okay. थैंक यू सो मच। अभी इस रीडिंग सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं और अगले रीडिंग सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। क्वेश्चन? ओ, यहाँ पर एक प्रश्न है, रंगा पढ़ के बताइए क्या प्रश्न है। आपकी तरह हर किसी को अपने माँ और बाप चुनने का मौका मिलता है। किसी ने यह पूछा है कि क्या सभी को आपके जैसे माँ और पिताजी को चुनने का मौका मिलता है। तो इसका मैं थोड़ा सा विश्लेषण बताना चाहूंगी कि एक्चुअल में जब किसी की जन्म किसी घर में होती है तो ये ऐसा नहीं है कि माँ बाप उस बच्चे को चुनते हैं। इन रियलिटी बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप को चुनते हैं। सो यह किया जा सकता है और वो इसलिए चुनते हैं कि उनका जो आत्मा की जो उनकी जर्नी होती है, उनकी जो यात्रा होती है, उस यात्रा में उनको अपने संस्कार को खर्च करना या स्पेंड करना पड़ता है और वो अपने कुछ अनुभव चाहते हैं। इस जन्म में वो उनके लिए कुछ अनुभवों की जरूरत होती है और वो सारे अनुभव जो उनको चाहिए वो इस माता पिता के द्वारा ही उनको मिल सकती हैं। सो जिस घर में और जिस माता पिता के द्वारा और जो हमारे अनुभव के लिए जरूरी है, वैसे माता पिता वो आत्मा चुनती है। क्योंकि वो टाइम में जब हम चुनते हैं शायद हमको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, कि हम वो जन्म में देख पाते हैं, पर जब हम जन्म लेते हैं तो उसके बाद हमें पता नहीं होता कि हमने क्यों चयन किया है ये माता पिता का। सो यह कहा जा सकता है कि हर आत्मा जो है अपने यात्रा के हिसाब से माता पिता का चयन करती है। तो यह अवकाश सबको मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अवतार मेहर बाबा की जय। आपका बहुत धन्यवाद।